कल हमारे द्वारा मुख्यमंत्री आवास घेराव किया जा रहा था, जिसमें कल हम शाम तक बैठे थे कि मुख्यमंत्री से मिलवाइए करके। ऐसा करते करते रात हो गई और पुलिस प्रशासन चल दी। सुबह जब पुलिस प्रशासन आई तो हमें बोला गया कि वापस जाएं। तो हमने भी जवाब मांगा कि हमारे जो आप बोले थे कि हम मिलवा देंगे, उसका क्या हुआ है। उसके बाद पुलिस वाला बोला गया कि नहीं, आप वापस जाना पड़ेगा। उसके बाद अध्यक्ष जी को बुलाया गया। उसके बाद फिर आप वीडियो में देखे हैं कि किस तरीके से उनके साथ फिर लाठीचार्ज किया गया है और हमारे बहुत सारे जो संविदा कर्मचारी करीबन 45 लोग को जेल में ला के रखा गया है। करीबन 45 के आसपास कर्मचारी हैं जिनको जेल में आके ला के करीबन वहाँ पे 2000 के आसपास हमारे कर्मचारी बैठे हुए थे। जब लाठीचार्ज हुआ तो सभी इधर भगे हैं और अभी भी उस जगह पे हमारे पंडाल को भी हटा दिया गया है और आसपास भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जिससे उस हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं वो भी दहशत में हैं। तो अभी आसपास जहाँ भी है वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। धारा जब 144 दिया गया था तो हमने पुलिस प्रशासन से और कलेक्टर महोदय से पूछा कि अगर धारा 144 लगा है तो वहाँ पे सारे संगठन को हटाया जाए। तो उसके बाद उनका जवाब नहीं आया, तो फिर हम भी लगातार आंदोलन करते रहे। हम हारने वाले युवा नहीं हैं, हम हैं लड़ने वाले युवा। यदि छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस प्रशासन हमको दबा जाता है तो हम दबने वाले नहीं हैं। हम जेल भरेंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम आंदोलन को स्थगित नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी 2 मांग जायज़ है। पहले तो पूर्ववर्ती सरकार और प्रबंधन की भांति हमको नियमित किया जाए 2 साल में और अनुकंपा नियुक्ति दिया जाए। तो ये जो सरकार है, हमको दबाने का आज प्रयास किया गया था, लेकिन उसका जो प्रयास है नाकाम रहा, क्योंकि युवा की जो शक्ति जो होती है वो वायु की तरह होती है और हम वायु की तरह तेज हैं। हम आगे भी अपनी जब तक मांग नहीं होगा तब तक हम यह आंदोलन को जारी रखेंगे और यहाँ से सिर्फ हम नियमितीकरण लेकर जाएंगे और जब तक हमको सीएम साहब नहीं मिलेंगे आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, 10 मार्च से संविदा विद्युत कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के धरना स्थल पर धरने पर बैठे हुए थे। डंगनिया बिजली ऑफिस का भी घेराव इनके द्वारा 2-3 बार किया गया था और 10 मार्च से धरना स्थल पर बैठने के बाद ये लोग अलग अलग अवसरों पर 2 से 3 बार विधानसभा का घेराव और 2 से 3 बार माननीय मुख्यमंत्री के निवास का घेराव इनके द्वारा आयोजित किया गया था, जिसको पुलिस के द्वारा रास्ते में रोका गया था कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से। इसके बाद इनके द्वारा अलग अलग और आयोजन किए थे। इस तरीके से इनके द्वारा कम से कम 6 से 7 बार आवागमन को बाधित किया गया था, जिससे हम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कल दिनांक 22 को इनके द्वारा पुनः माननीय मुख्यमंत्री निवास के घेराव का आयोजन किया गया था और घेराव के लिए रवाना हुए थे, जिनको स्मार्ट सिटी के पास पुलिस के द्वारा और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के द्वारा रोका गया। उनको यहाँ पे समझाइश दी गई और ये समझाइश को नहीं माने और ये जिद करके वहाँ पे सड़क पे बैठ गए और लगातार इनको समझाइश दी जा रही थी। शाम लगभग 4 साढ़े 4 बजे से लगातार बैठे हुए थे। रात्रि में उनको पुनः समझाइश देने का प्रयास किया गया, किंतु रात्रि में भी नहीं माने। रात भर ये लोग वहाँ पे बैठे हुए थे सड़क को बाधित करके। सुबह लगभग 7 बजे, साढ़े 6-7 बजे के आसपास इनके द्वारा बोला गया कि हम अब माननीय मुख्यमंत्री निवास के लिए निकलेंगे फिर से और थोड़े उग्र होने लगे, अलग अलग टुकड़ों में बंट के निकलेंगे, ऐसी इनके द्वारा जानकारी दी गई, जिनको पुलिस के द्वारा रोका गया। पुलिस के द्वारा प्रयास किया गया कि ये धरना स्थल वापस चले जाएं, किंतु ये नहीं मान रहे थे और उग्र ढंग से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिनको पुलिस के द्वारा वहाँ पे खदेड़ा गया। कुछ लोगों को प्रतिबंधक धाराओं में हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस के साथ इन्होंने धक्का मुक्की भी की है, जिसके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पहुना.in के लिए जय वाधवा की रिपोर्ट।